तो इस साल का चंद्र ग्रहण अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ और साथ ही संवेदनशील योग को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से कुछ ऐसे खगोलीय योग बन रहे हैं जिनका प्रभाव हमारे भाग्य और मनोवृत्ति पर गहरा होगा। जो दोस्तों 3 मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण इस बार होगा, उस दिन शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। इस बार का चंद्र ग्रहण और भी खास है क्योंकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण ब्लड मून के रूप में भारत में दिखाई देगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की लाल किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर मुड़ती है और चंद्रमा पर पड़ती है। इसी वजह से चंद्रमा पूरी तरह से लाल दिखाई देगा। दोस्तों कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे आसमान में एक चमकता हुआ लाल चंद्रमा। ये दृश्य न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत दुर्लभ होगा। दोस्तों इसी दिन फाल्गुन पूर्णिमा पड़ रही है। इस पूर्णिमा तिथि के बारे में हमारे हिंदू धर्म में बताया जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। दूसरी तरफ इसी दिन होली का दहन भी किया जाएगा और इसके अगले दिन होली का पावन पर्व मनाया जाएगा। वेद पुराणों के अनुसार ऐसी होली और चंद्र ग्रहण का समय पूरे 152 वर्षों बाद आया है। इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाएगी और इस दिन कुछ उपाय करके आप अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस चंद्र ग्रहण इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए चंद्र ग्रहण के दिन इन 5 कामों को करता है तो चंद्रदेव एवं ग्रहों की नकारात्मक दशा से वो व्यक्ति को आजीवन निराश रहना पड़ सकता है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। तो अगर आप चंद्रदेव और भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। दोस्तों पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को भी बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि ये दिन आत्मशुद्धि, संयम और साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और ग्रहण के प्रभाव से जो भी कार्य साधना के साथ किए जाए उनके फल कई गुना बढ़ जाते हैं तथा असावधानियां भारी दंड ला सकती है। स्कंद पुराण और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ग्रहण का समय देवता शक्ति पर प्रभाव डालता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा पर राहु केतु की छाया पड़ती है जिससे कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति चंद्र ग्रहण के दिन ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही शुभता वापस लौट सकती है। खासकर गृहस्थ स्त्रियां और परिवार के बड़े इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर दरिद्रता। दोस्तों ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार 3 मार्च को लगने वाले महाचंद्र ग्रहण का समय पूरे 152 वर्षों बाद आया है क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा और ये ब्लड मून चंद्र ग्रहण होगा, यानी कि इस दौरान चंद्रमा खून की तरह लाल होगा। इस समय नकारात्मक शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होंगी। इसलिए आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। आप इस योग का फायदा उठा सकते हैं और अपने जीवन में धन संबंधित परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन सी वो रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही इन 5 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के दिन या एक चीज जो भी खाएगा उसके घर में पॉजिटिविटी और सौभाग्य आ सकता है। भक्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए चंद्र ग्रहण के इस पावन दिन में बहुत खास ग्रह योग बन रहे हैं जिनमें धन प्राप्ति योग भी बन रहा है और इस दिन एक साधारण सा उपाय, इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइए। यदि आज आपने इस पूरा वीडियो को बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए भक्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर चंद्रदेव और भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को जरूर ही लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय चंद्रदेव जरूर लिखें और अपना फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति
चलिए भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये चंद्र ग्रहण भारत में कितने बजे शुरू होगा और इसका समापन कब होगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कितनी देर का होगा और ये भारत के किन किन राज्यों में दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो भारत के हर राज्य, हर गांव, हर शहर में दिखाई देगा। ये ग्रहण जिसे ब्लड मून कहा जा रहा है, ये दोपहर में 320 पर शुरू होगा और शाम 647 पर समाप्त हो जाएगा और इसका सूतक काल 9 घंटे पहले से यानी कि सुबह 620 से ही शुरू हो जाएगा। बात करें अगर भारत में ये कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा, तो देखिए मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। और वहीं दिल्ली, यूपी, मुंबई और जयपुर जैसे अन्य हिस्सों में यह आंशिक रूप से शाम के समय में यानी कि सूर्यास्त के आसपास दिखाई देगा और ये ब्लड मून होगा। और इसी के साथ में पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो कोलकाता में बेहतर दृश्यता इसकी होगी। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, पटना, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे खगोल शास्त्र के हिसाब से इसे ब्लड मून कहा जा रहा है, यानी कि इस समय जो चंद्रमा है ये पूर्ण रूप से लाल रंग में दिखाई देगा। और क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है इसीलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा और सभी नियम भी मान्य होंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम जानकारी लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह 56:06 से शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके घर पर कोई भी गर्भवती महिला है वो भूलकर भी घर के बाहर ना निकले। दोपहर में चंद्र ग्रहण 3:20 कि घर की गर्भवती महिला को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्रमा की रोशनी उनके गर्भ पर न पड़े, वरना इस चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव गर्भ में पले बच्चे पर पड़ सकता है। हाय, अगर आप महिला हैं तो चंद्र ग्रहण वाले दिन गलती से भी तेल की मालिश मत कीजिएगा, ना सर पे तेल लगाइएगा, वरना इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको नवग्रह की पीड़ा हो सकती है। दूसरा, इस बात का विशेष करके आप लोगों को ध्यान रखना होगा, इस चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी ना तो आप तुलसी को स्पर्श कीजिएगा, न तुलसी को जल दीजिएगा, नहीं तो आपको कई प्रकार के दोष का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें शनि दोष, मंगल दोष, राहु दोष जैसे दोषों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके नवग्रह की पीड़ा शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको और आपके परिवार को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी आप तुलसी का स्पर्श न करें। तीसरा दोस्तों, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप पैसे का लेन देन भूलकर भी ना करें। अगर आप व्यापारी हैं तब भी आप चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद पैसे का लेन देन बिल्कुल भी ना करें, वरना इसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है, आपका व्यापार तक चौपट हो सकता है। इस बात का आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना होगा। चौथा, चंद्र ग्रहण लगने के बाद पति और पत्नी आपस में दूरी बनाकर रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। चंद्र ग्रहण के सूतक काल लगने के बाद पति और पत्नी आपस में झगड़ा न करें। अगर आप चंद्र ग्रहण वाले दिन अपने घर में झगड़ा करेंगे तो आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा। देवी देवता आपके घर को हमेशा के लिए त्याग देंगे, तभी भी आपके घर की बरकत नहीं होगी। पूरे साल आपको कंगाली, परेशानी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पांचवा, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा दोस्तों, चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी आप तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, इन सब चीजों का सेवन मत कीजिएगा। अगर आप नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो इस 3 मार्च के पूरे दिन ऐसी चीजों को हाथ में मत लगाइएगा, वरना इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर इस प्रकार से पड़ेगा जिसके बाद आप अपने जीवन में अपने लिए जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के सिर्फ आपको घाटा पहुंचेगा। दोस्तों, बहुत से लोग मंगलवार को बाल कटवाते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आने वाले इस चंद्र ग्रहण के दिन भूलकर भी आप लोग बाल मत कटवाना, न तो नाखून काटना। चंद्र ग्रहण वाले दिन बाल कटवाना और नाखून काटना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। बोला जाता है ऐसा करने से एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। दोस्तों, इस दिन गलती से भी घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल मत रखिएगा। दूसरा, इस दिन घर की झाड़ू को आपको ऐसी जगह रखना होगा
जहां पर चंद्रमा की रोशनी इस पर गलती से भी न पड़े। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति चंद्र ग्रहण वाले दिन जूते चप्पल को घर के मुख्य द्वार पर रख देता है, उसके घर पर